नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट की। क्या ये उथल-पुथल सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित है या इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इस स्थिति से क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? आइए इस जटिल मुद्दे को समझते हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी चुनावी सुधार और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन यूनुस सरकार ने चुनावों को 2026 तक टालने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2025 के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है। बीएनपी की शिकायत है कि ये देरी राजनीतिक व्यवस्था को उनके खिलाफ मोड़ने का प्रयास है। दूसरी तरफ इस्लामिक गुटों और जमात इस्लामी की भूमिका की बात करें तो यूनुस सरकार को जमात इस्लामी और अन्य इस्लामिक गुटों का समर्थन मिला है। ये गुट बांग्लादेश के सेक्युलर ढांचे को चुनौती दे रहे हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे जमीन पर हिंसा और अशांति बढ़ने का खतरा भी है। उधर बीएनपी ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जमात की भूमिका का जिक्र करते हुए उनकी वैधता पर सवाल उठाए। यहाँ -2 फॉर्मूला का जिक्र करना जरूरी है। वर्तमान स्थिति 2007 से 2009 के राजनीतिक संकट से मिलती जुलती है। -2 फॉर्मूला का मतलब बीएनपी और आवामी लीग दोनों को राजनीति से बाहर करने की कोशिश। यूनुस सरकार पर आरोप है कि वो बीएनपी को किनारे कर नई पार्टियों को उभरने का मौका दे रही है। बीएनपी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक कदम बताया और जोर दिया कि बड़ी संवैधानिक सुधार सिर्फ एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। अब सवाल उठता है, भारत को इस संकट में क्या भूमिका निभानी चाहिए? भारत और बीएनपी के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। बीएनपी का झुकाव एंटी इंडिया भावनाओं की ओर रहा है, लेकिन हाल ही में बीएनपी ने भारत के हितों की रक्षा और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने का वादा किया है। उदाहरण के तौर पर भारत बांग्लादेश व्यापार को बढ़ावा देने की बीएनपी की योजनाएं। दूसरी तरफ यूनुस सरकार का इस्लामिक गुटों से जुड़ाव भारत के लिए चिंता का विषय है। यूनुस सरकार का झुकाव इस्लामिक गुटों की ओर भारत की पूर्वोत्तर सीमा के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। भारत के लिए जरूरी है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की रक्षा करे। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सभी पक्षों से संवाद करना चाहिए। यूनुस और बीएनपी दोनों से शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। इसके अलावा अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और सार्क देशों के साथ मिलकर दबाव बनाना। भारत को आर्थिक प्रोत्साहन और व्यापार साझेदारी का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। भारत को इस स्थिति में धैर्य से काम लेना होगा। एक स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश ही भारत के हितों की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश का राजनीतिक संकट न केवल उसके भविष्य को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित करेगा। भारत को एक संतुलित, रणनीतिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।